हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम करने जा रहे हैं एक पोएम जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, रिटन बाय सरोजनी नायडू। ये पोएम जो है, ये पोएम मदर इंडिया बन के लिखा गया है। लाइक द नैरेटर ऑफ द पोएम इज द मदर इंडिया हरसेल्फ, जो कि अपने कुर्बान हुए बच्चों के मार्टियरडम पे बहुत गर्व भी महसूस कर रही है एंड एट द सेम टाइम शी इज लैमेंटिंग फॉर द डेथ ऑफ दोज शहीद हो गए थे। तो इससे पहले कि पूरे टेक्स्ट में जाऊं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि क्या है इसका। जब इंडिया गुलाम था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बहुत सारे लड़ाई करने के लिए भेजा था। एज फॉर एग्जाम्पल, कुछ सोल्जर्स को ईरान, जिसको कि पहले पर्शिया कहा जाता था, वहां भेजा गया था, और कुछ सोल्जर्स को फ्रांस और फ्लैंडर्स जो कि आज के डेट में बेल्जियम नाम से पुकारा जाता है, वहां भेजा गया था। और बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स का वहां जाके डेथ हो गया था। बहुत कम ही सोल्जर होंगे जो वापस आए, या शायद कोई भी वापस नहीं आए, ऑल वेयर गिफ्टेड टू डेथ। इस बात से मदर इंडिया बहुत दुखी है कि क्यों मेरे बच्चों को इस तरह से कुर्बान किया जा रहा है, क्यों ब्रिटिशर्स लोग मेरे बच्चों को मोहरा बना रहे हैं, उनका लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम शी इज प्राउड कि उसके जो बच्चे हैं वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए भी लड़ रहे हैं। एक तरफ वो फॉरेन कंट्री में गए थे लड़ने के लिए, बट दूसरी तरफ उसके और भी बेटे हैं जो कि अपने देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं ब्रिटिशर से। उनको पता है कि इस आजादी के युद्ध में उसके बहुत से बच्चे कुर्बान होंगे, पर एट द सेम टाइम उनको गर्व इस बात का है कि यह कुर्बानी एक दिन आजादी जरूर लाएगी, और जिस दिन यह आजादी आएगी उस दिन पूरा पीस, हमेशा के लिए परमानेंट पीस आ जाएगा। और यहीं पर मदर इंडिया इस पोएम में ब्रिटिशर्स लोग से कुछ कहना चाहती है। तो देखते हैं कि व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट। अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट में। इज देयर ऑट यू नीड दैट माई हैंड्स विथ होल्ड। बोल रही है मदर इंडिया, कहती है ब्रिटिशर्स लोगों से, इज देयर एनीथिंग यू नीड दैट माई हैंड्स विथ होल्ड। बोली आज तक तुम लोगों ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है, मैंने कुछ भी होल्ड बैक नहीं किया है। विथ होल्ड मतलब होल्ड बैक। रिच गिफ्ट्स ऑफ रेमेंट और ग्रेन और गोल्ड, चाहे वो कपड़ा और गारमेंट्स हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, तुमने मेरा सब कुछ ले लिया। किसको कह रही है? ब्रिटिशर्स लोग को, कि तुमने मेरा रेमेंट्स ले लिया, मटेरियल रिसोर्सेस ले लिया, ग्रेन्स ले लिया, गोल्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया, मैंने आज तक तुम्हें कभी मना नहीं किया। लो, आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट प्राइसलेस ट्रेजर्स टोन फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई ब्रेस्ट। बोले कि देखो मैंने यहां तक कि अपने ब्रेस्ट से अपने बच्चों को भी दे दिया, तुमने मेरे बच्चों को मेरे ब्रेस्ट से छीन लिया। यानी उन सोल्जर्स के बारे में बात किया जा रहा है जिनको लड़ाई करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलग अलग जगह भेजा गया था। लो, आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट, यानी तुमने मेरे बच्चों को किसी को ईस्ट में भेज दिया। यू हैव थ्रोन, फ्लंग मतलब थ्रोन, और पुल एंड फोर्सफुली तुमने भेजा। मैं नहीं भेजना चाहती थी बट तुमने फोर्सफुली भेजा, मैंने उसे भी सह लिया, मैंने उसके लिए भी तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। ईस्ट का मतलब है, रिफर्स टू द ईस्टर्न कंट्रीज लाइक पर्शिया, जो कि आज के डेट में ईरान कहलाता है, ठीक है। और दूसरा वेस्ट, वेस्ट का मतलब है द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड बेल्जियम, ठीक है। इस यहां पुराने जमाने में बेल्जियम को फ्लैंडर्स कहा जाता था, अभी उसे बेल्जियम कहा जाता है। लो, आई हैव फ्लंग टू द ईस्ट एंड द वेस्ट प्राइसलेस ट्रेजर्स। बोली मेरे बच्चे मेरे लिए प्राइसलेस ट्रेजर्स की तरह थे। टोन फ्रॉम माई ब्रेस्ट, तुमने जबरदस्ती फोर्सफुली उन्हें मुझसे दूर ले गए। टू द ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी द सैम्बर्स ऑफ डूम। टू द ड्रम बीट्स ऑफ द ड्यूटी का मतलब यह है कि मेरे बच्चे अपने वचन के इतने पक्के थे कि वो लोग जो तुम्हारे यहां नौकरी कर रहे थे एज अ सोल्जर, वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए, तुम्हारे कहने पे अपना कर्तव्य निभाने के लिए फॉरेन कंट्री भी चले गए लड़ाई करने के लिए। रिफर्स टू द कॉल टू द इंडियन सोल्जर्स हु वर ड्यूटी बाउंड टू सर्व द ब्रिटिश इन देयर वॉर्स अगेंस्ट द फॉरेन कंट्रीज, fought in the foreign lands.
फॉरेन लैंड्स में जाके वो तुम्हारे लिए लड़ाई किए क्योंकि वो लोग अपने कर्तव्य के पक्के थे। द सेबर्स ऑफ डूम, सेबर का मतलब होता है एक सॉर्ड जो कि कर्व्ड ब्लेड का होता है, उसे सेबर कहते हैं। यहां पर सेबर ऑफ डूम का मतलब है इट इज अ मेटामॉर्फिकल एक्सप्रेशन, प्लीज मार्क, इट इज अ मेटामॉर्फिकल एक्सप्रेशन सिग्निफाइंग हाउ वॉर लेड टू द ruin एंड डेथ ऑफ इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश। यानी यहां पर क्या सिग्निफाई किया जा रहा है, मेटामॉर्फिकली ये समझाया जा रहा है कि इस वॉर में कितने सारे इंडियन सोल्जर्स ने लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। गैदर्ड लाइक पर्ल्स इन देयर एलियन ग्रेव्स, बोले कि मेरे बच्चे आज पर्ल्स की तरह है, चमक रहे हैं, वो एलियन ग्रेव्स में उनका डेड बॉडी दफनाया गया है। साइलेंट दे स्लीप बाय द पर्शियन वेव्स, बोले पर्शियन सी के अंदर उन्हें दफना दिया गया है, वो लोग वहां पर साइलेंटली सो रहे हैं। स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन द इजिप्शियन सैंड्स, और इजिप्ट के सैंड्स में वो शेल्स की तरह स्कैटर हो रखे हैं। दे आर स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन द इजिप्शियन सैंड्स। दे लाई with pale brows and brave and broken hands. They lie with pale brows. Pale brows का मतलब है the brows are yellow because they are dead. Pale यानी dead. Pale signifies dead. They are having pale brows. Very brave to lay down their life for their country, for their team. Broken hands. उन लोग का हाथ तोड़ दिया गया वॉर में. They are strewn. Strewn मतलब scattered. Like blossoms mown down by chance. They are strewn like blossoms. Blossom का मतलब है the flowers which have the capacity of bearing fruit. जैसे फ्लावर के अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलता है और वो सब तरफ स्कैटर हो जाता है और फिर उसमें से फ्रूट्स निकलते हैं, इट्स लाइक दिस, ठीक है ना, उस तरह से बोल रहा है दे आर स्कैटर्ड लाइक शेल्स ऑन द इजिप्शियन सैंड्स, दे लाई विद अ पेल ब्राउ एंड ब्रेव ब्रोकन हैंड्स, दे आर स्ट्रीवन लाइक ब्लॉसम्स। वो लोग इधर उधर स्कैटर्ड हो रखे हैं फ्लावर्स के जैसे जिसमें से फ्रूट निकलने वाला है। माउंट डाउन बाई चांस, माउंट डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड और किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली और इन अ ग्रेट नंबर, उन सबको एक साथ मार दिया गया। दे डाइड इन ग्रेट नंबर्स, दे वर किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। माउंट डाउन बाई चांस on the blood brown meadows of Flanders and France. Blood brown meadows का मतलब क्या है? Meadows का मतलब होता है एक फ्लैट लैंड जिसमें जनरली बहुत सारा घास उगा हुआ होता है, पर यहां पर क्या बोल रहा है? ब्लड ब्राउन मीडोज। ब्लड ब्राउन मीडोज मतलब वो लैंड, वो मीडोज जो है दैट हैव टर्न्ड ब्राउन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द सोल्जर्स। वहां पर इतना खून खराबा हुआ कि सोल्जर्स के ब्लड की वजह से वो जमीन पूरा ब्राउन हो चुका है। ब्लड ब्राउन मीडोज of Flanders, Flanders यानी बेल्जियम एंड फ्रांस। कैन ये मेजर द ग्रीफ ऑफ टीयर्स आई वीप? यानी अब मदर इंडिया ब्रिटिशर्स से पूछ रही है, ब्रिटिश कंट्री से या ब्रिटिश के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर या हेड है, कैन यू मेजर द ग्रीफ ऑफ द टीयर्स आई वीप? क्या तुम मेजर भी कर सकते हो कभी मुझे कितना दुख हुआ होगा जब मेरे बच्चों को इस तरह निर्दयता से मार दिया गया? और कंपास द वू ऑफ द वॉच आई कीप, कैन यू इवन कॉम्प्रिहेंड? कंपास यानी कॉम्प्रिहेंड, द वू यानी फीलिंग ऑफ ग्रेट पेन ऑफ द वॉच आई कीप, मुझे कितना तकलीफ हुआ होगा, मुझे कितना दुख हुआ होगा, कितना पीड़ा हुआ होगा, कितना पेन हुआ होगा, क्या तुम कभी कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे मेरे पीड़ा को? और द प्राइड दैट थ्रिल्स थ्रू माई हार्ट्स डिस्पेयर, प्राइड यहां पर क्यों है? उनके हार्ट में डिस्पेयर है। डिस्पेयर यानी शी इज वेरी सैड, शी इज वेरी पेनफुल, बट शी इज प्राइड, शी इज प्राउड ऑफ द ड्यूटी बाउंडनेस ऑफ हर सन। उनको प्राउड इस बात का है कि उनके बेटे कर्तव्य के कितने पक्के हैं, कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना जान तक दे दिया। एंड द होप, और उनको एक विश ऑफ प्रेयर का मतलब द पेन इन हर हार्ट, जब वो भगवान से प्रार्थना करती हैं तो उनका हार्ट में बहुत पेन होता है। शी इज वेरी पेनफुल इन हर हार्ट व्हाइल प्रेइंग, बट उनका सिर्फ एक होप है। एंड द होप दैट कंफर्ट्स द एंग्विश ऑफ प्रेयर एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी।
सैड ग्लोरियस विजन। नॉर्मली हम लोग ग्लोरियस के साथ सैड वर्ड यूज नहीं करते हैं, पर यहां पर सैड ग्लोरियस विजन। तो देखो तीन वर्ड तीन चीज सिग्निफाई कर रहा है। सैड यानी दुखी, ग्लोरियस यानी समथिंग विच इज रिलेटेड टू सक्सेस, एंड विजन, विजन रिफर्स टू फ्यूचर नॉट नाउ। तो यहां क्या बताना चाह रहा है, एंड द फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी, यानी इट रेफर विजन ऑफ ट्रू फ्रीडम। यानी यहां पर पोएट जो है ये बात कर रही है, पोएट यानी मदर इंडिया, मदर इंडिया बात कर रही है द विजन ऑफ ट्रू फ्रीडम विच इंडिया वुड अटेन फ्रॉम द ब्रिटिश। यानी यहां पर विजन क्या है, विजन ये है कि एक दिन आएगा जब हमारा देश इस गुलामी से आजाद हो जाएगा। दैट इज द फार विजन, दैट इज द ग्लोरियस विजन विच द मदर इंडिया इज सीइंग। फार सैड ग्लोरियस विजन आई सी। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये जीत का बात है, फ्रीडम का बात है, तो फिर सैड क्यों है? द विजन इज सैड बिकॉज इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द लाइफ ऑफ मेनी सोल्जर्स। मदर इंडिया को अच्छी तरह से पता है कि अभी जितने बच्चों का कुर्बानी उन्होंने दिया है, इससे भी और ज्यादा कुर्बानी लगेगा। जब असली युद्ध होगा, जब आजादी वाला युद्ध होगा, तो उसके और भी बच्चे कुर्बान होंगे। उन्हें दुख इस बात का है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कुर्बानी दिए बिना यह आजादी मिलने वाली नहीं है ब्रिटिशर्स से। एंड दैट इज वाई दिस ग्लोरियस विजन हैज अ टिंच ऑफ सैडनेस इन इट। इसलिए उनको दुख भी है इस बात का। आई सी ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री। वो बोल रही है कि मैं फ्यूचर में देख पा रही हूं कि विक्ट्री हमारा होगा, हमारा देश आजाद होगा, पर इस आजादी में ऑफ द टॉर्न रेड बैनर्स ऑफ विक्ट्री, रेड बैनर्स यानी यह आजादी हमें मिलेगा जरूर, बट एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स ब्लड। पर यह आजादी पाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या चीज की? बहुत सारे ब्लड, बहुत सारे लोगों की कुर्बानी लगेगी, तब जाके ये आजादी मिलेगी। When the terror and the tumult of hate shall cease, टेरर मतलब डर, ट्यूमल्ट का मतलब है स्टेट ऑफ नॉइजी कंफ्यूजन ऑर्डर। ट्यूमल्ट मतलब अभी जो कंट्री का हालत है, पूरा नॉइजी कंफ्यूजन है, चारों तरफ डिसऑर्डर है, पता नहीं किसका सुने किसका माने, कौन सही है कौन गलत है। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एवरीवेयर। तो when the terror and the tumult of hate, जिस दिन ये टेरर और ट्यूमल्ट ऑफ हेट खत्म हो जाएगा, shall cease, shall come to an end, and the life be refashioned on the anvils of peace, और लाइफ हेलो दोबारा से रीफैशन होगा ऑन द एनविल्स ऑफ पीस। एनविल क्या होता है? एनविल एक आयरन का ब्लॉक होता है जिसके ऊपर मेटल को हीट करने के बाद मेटल को इतना जोर जोर मारा जाता है कि मेटल का शेप चेंज हो जाए। ठीक है, तो यही बोल रहा है ऐसा ही एक एनविल ऑफ पीस होगा जिसके ऊपर इस कुर्बानी के बाद शांति का पूरा नया देश तैयार किया जाएगा। एक नया देश बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ शांति और पीस होगा। एंड लाइफ बी रीफैशन्ड ऑन द एनविल्स ऑफ पीस। ठीक है, एंड योर लव शैल ऑफर मेमोरियल थैंक्स। और बोल रहे कि और एक समय आएगा जब व्हेन यू विल फील लव, यानी ब्रिटिशर्स लोग को बोल रही है कि तुम्हारे मन में भी प्यार जागेगा। एंड यू विल ऑफर मेमोरियल थैंक्स, तुम अपने सोल्जर्स को जो भी तुम्हारे लिए लड़ाई किए थे उन्हें थैंक्स बोलोगे। टू द कॉमरेड्स हु फॉट ऑन द डॉन्टलेस रैंक्स। डॉन्टलेस का मतलब होता है वेरी ब्रेव, कॉमरेड्स का मतलब होता है फेलो सोल्जर्स। बोला एक दिन आएगा तुम अपने फेलो सोल्जर्स को थैंक्स बोलोगे जिन्होंने बहुत ब्रेवली लड़ाई किया तुम्हारे लिए। एंड यू ऑनर द डीड्स ऑफ द डॉन्टलेस वन, और तुम उस दिन सारे डॉन्टलेस यानी सारे ब्रेव सोल्जर्स को तुम ऑनर करोगे, सबको इज्जत दोगे। रिमेंबर द ब्लड ऑफ माई मार्टियर्ड सन्स, उस दिन तुम मेरे बेटों को मत भूल जाना। सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स लोगों को इज्जत या ऑनर मत देना, मेरे बेटे ने भी तुम्हारे दी है, तुम उन्हें भूल मत जाना, उन्हें भी थैंक्स बोलना, उन्हें भी रेस्पेक्ट देना। दिस इज ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल पोएम द गिफ्ट ऑफ इंडिया।
आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई ऑडियो। मिलते हैं किसी न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।